आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे हम ज़ेलेंस्की और ट्रंप की। तो क्या यूरोप में बहुत बड़ी दुश्मनी होने वाली है? देखिए, कीर स्टाइमर को भी ऐसे ही बेइज्जत किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। आज ज़ेलेंस्की से कीर स्टाइमर मिले, मस्त जादू की झप्पी दी और बोला ले जाओ 2.5 मिलियन यूरो। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, डोनाल्ड टस्क, पूरा यूरोप जो है, जर्मनी, कनाडा, ये सब साथ हैं ज़ेलेंस्की के, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के। मुझे लगता है जो कल हुआ वो गलत था, उसको अवॉइड किया जाता था। इसमें थोड़ी ज़ेलेंस्की की गलती है और जेडी वैंस की तो बहुत ज़्यादा गलती है ना। 50 मिनट की मीटिंग कंक्लूड होने वाली थी, लेकिन जेडी वैंस बीच में कूद गए। थैंक यू नहीं बोला। भाई, जेडी वैंस और डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनली अटैक किया है। आप लड़ मर जाओ, लेकिन क्लोज डोर के अंदर डिप्लोमेटिक, ये कैमरे के सामने नहीं होती। बट डोनाल्ड ट्रंप का ये पूरा नाटक था कि हाँ भाई, हम कैमरे के सामने करेंगे। और उन्होंने बोला भी बाद में कि मैं तो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कैमरे बुलाए। ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, बताइए, बेइज्जती की जा रही एक तरीके से कि आप सूट नहीं पहन के आए। ये कैसा सवाल है मेरे भाई? भाई, ये मेरी मर्जी है, मैं क्या पहनूं? ये मतलब, आप एक बात बताइए, ये कोई सवाल है? मान लीजिए अगर नरेंद्र मोदी को यही सवाल पूछा गया होता फिर कि आप कैसे ऐसे आ रहे हैं, तो ये गलत है। फिर खैर, ज़ेलेंस्की ने बोला कि जब हम वॉर जीतेंगे तो ज़रूर सूट पहन के आएंगे। बट एक तरीके से ज़ेलेंस्की को छोटा दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, है ना। और वही हिसाब किताब है। और डोनाल्ड ट्रंप ने लेकिन अब पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली, तो उसकी बात करेंगे हम। लेकिन बता दूं कि हमारा जो शानदार साइंस का कोर्स है, 1000 MCQ, 1000 MCQ आपको बताए जाएंगे। जिन्होंने 10,000 MCQ का मॉड्यूल लिया, उनको ये कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। तो जिन्हें भी वन डे एग्जाम है, चाहे SSC हो चाहे रेलवे हो, उन सब में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो कल डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ हुआ, दोनों ने एक दूसरे को लभेड़ के मारा और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को तो भगा दिया गया था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि बेटा, जब तुम पीस के लिए रेडी हो ना, शांति के लिए, तो तुम्हारा। अच्छा, ज़ेलेंस्की को जबरदस्ती जो है वो एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं थी, वो वहीं पे बात एंड कर सकते थे। वो भी एक्सटेंड किए जा रहे हैं। भाई, समझ गए, अभी जो काम है चुपचाप आते, मिनरल डील हो जाती, वापस चले जाते। लेकिन तुमको भी बहुत ज्यादा हीरो बनना है सबके सामने, है ना। मीडिया था, कैमरा था, तुमको लगा चलो बता देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, इसमें कौन जीत रहा है? सबसे बड़ा विनर जो है वो है रशिया, एंड चाइना इज द साइलेंट विनर। चाइना को अब ये पता चल गया कि डोनाल्ड ट्रंप कभी मदद करने वाले हैं नहीं। मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी देखिए 2028 में डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे, या हो सकता है फिर से इलेक्ट होके आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे आने वाले समय में, इन्हीं 4 सालों के अंदर चाइना इन्वेड कर दे। कोई बड़ी बात नहीं है ताइवान को। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोलने वाले, वो शायद मदद ना करे। रशिया सबसे विनर रशिया है। कैसे रशिया है? एक तो ज़ेलेंस्की बोला भी है, व्लादिमीर पुतिन ने ट्वीट भी किया कि असलियत सामने आ गई, और तो बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो यहां पे रशिया जो है वो विनर है। वो बहुत ज्यादा खुश है पुतिन, क्या और मजा आई तुमको, आ गया स्वाद, ठीक है। रशिया ने टेरिटरीज कैप्चर की है। सीज फायर का प्रेशर बढ़ रहा है यूक्रेन के ऊपर, और वो सीज फायर कर ही लेगा। बहुत मुश्किल है कि बहुत लंबे समय तक जो युद्ध में वो सस्टेन कर पाएगा। सीज फायर इज द न्यू रियलिटी, तो ये हमको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब अगर सीज फायर करता है तो यूक्रेन के पास टेरिटरीज जाएंगी, और उसके बाद वो बिल्कुल फिनलैंड पोलैंड के पास आ जाएगा रशिया, मतलब टेरिटरीज, और हो सकता है वो उनके ऊपर भी अटैक कर दे। तो यू नेवर नो क्या हो सकता है आगे जाके। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है कि अमेरिका ने खूब पैसे दिए, अब अमेरिका हिसाब मांग रहा है। मिनरल डील करेगा अमेरिका, वहाँ से मिनरल्स निकालेगा। यूक्रेन ने, आपको बता दूं कि अपने आर्म्स को सरेंडर किया था। अपने सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी रशिया की, सोवियत की, मतलब रशिया की, यूक्रेन में थी, और यूक्रेन ने अपने हथियार डाल दिए थे, और अब पछताया जा रहा। पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। भारत ने बहुत अच्छा काम किया था, भारत ने नहीं साइन की थी NPT। भारत ने कहा निकल, पहली फुर्सत में निकल, फालतू में हमसे बकवास कर रहे हो, NPT हमको दे रहे हो, पहले तुम अपने न्यूक्लियर वेपन जो है वो त्यागो, फिर हम NPT साइन करेंगे। बहुत शानदार डिसीजन था भारत का 1968 में, और इसी वजह से आज हमारी सब मदद मांगते हैं। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ने, देखिए, बहुत बेइज्जती हुई है। जो भी वहां पे इस समय ओवल ऑफिस जा रहा है, भयानक बेइज्जती हुई है, ठीक है ना भाई। यूरोपियन यूनियन की इंसल्ट की गई है तगड़े तरीके से, कीर स्टाइमर की इंसल्ट की गई है ना, कि एक बात बताओ, तुमने कैसे रशिया को हराया, तुमने कितनी मदद की है ठीक है, सबकी। इमैनुअल मैक्रोन की बेइज्जती करनी चाहिए, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने बीच ही टोक दिया तगड़े से। अब भारत, जब नरेंद्र मोदी गए डोनाल्ड ट्रंप से मिले, सेम ऐसी ओवल ऑफिस गए, इधर कैमरा था,
यह बात सच है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के लिए भारत को बोला, काफी बोला, लेकिन चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं। ज्यादा तामझाम नहीं हुआ, भारत नेगोशिएट कर ले गया, टैरिफ को भी नेगोशिएट कर ले गया, जो भी बोला गया वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली बोला गया। तो भारत के संदर्भ में अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाता या जेलेंस्की जैसा कुछ विवाद हो जाता ना, तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, हालांकि मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए था उस समय टैरिफ के लिए भी, लेकिन ठीक है, सही है, भारत अच्छे से कर गया, उसको डॉज कर गया और उसके बाद फिर हम वापस आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जेलेंस्की को लेकर बहुत बवाल हो गया, तो इंसल्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप किसी को नहीं छोड़ रहे। तो अब सबसे बड़ी बात वही है कि यहाँ पे यूक्रेन सबसे बड़ा लूजर है, यूक्रेन खत्म हो चुका है दोस्तों, अब उसके पास कोई, देखिए जेलेंस्की को ना, रशिया पूरी तरीके से गलत नहीं है, नेटो नेटो कर रहे हो तुम, ठीक है, इतना ज्यादा नेटो 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 नेटो, वो वहीं पे गाना भी शूट हुआ है, लेकिन जेलेंस्की को समझना चाहिए था कि भाई तुम लाशों के ऊपर एक अपना नया एम्पायर जो है वो बनाना चाह रहे हो, तो कुछ नेगोशिएट करते, तुम नेटो की मांग छोड़ देते तो शायद रशिया नहीं आता, है ना, कुछ तो करना चाहिए था। क्योंकि अब देखिए 3 साल होने वाले, 3 साल हो गए इस वॉर को, ये वॉर अभी तक रुका नहीं है, थक चुके हैं लोग, परेशान हो चुके हैं लोग, और अब मेरे ख्याल में ये वॉर रुकेगा ही रुकेगा, इलेक्शंस भी नहीं हुए, खैर इलेक्शन वॉर में होते भी नहीं है। अच्छा, यूरोप की बात करें तो यूरोप इज नर्वस, याद रखिए, देखिए यूरोप इज नर्वस, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे यूरोप और अमेरिका के बीच में ठन गई है। देखिए एक चीज समझिए, इस दुनिया का सबसे खतरनाक देश है जापान, है ना, सबसे खतरनाक देश जापान, बहुत डेंजरस देश है, बहुत डेंजरस, वो किसी को भी अपने दम पे हरा सकता है। अभी नहीं, उसका ठेका अमेरिका ने लिया है, अब हथियार कोई भी बना सकता है, मिलिट्री कोई भी खड़ी कर सकता है। यूरोप में भी अगर अच्छा खासा पैसा फेंका जाए तो यूरोप में भी हथियार बना लेगा, बढ़िया हथियार बना लेगा, है ना। अमेरिका को काफी ज्यादा अपने टेक पे घमंड है, लेकिन चाइना, जापान, ये सब उसको कैच कर लिए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लीजिए यूरोपियन लीडर्स सामने आ जाते हैं, सो द वर्ल्ड नीड न्यू लीडर्स, और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सबने मोर्चा खोल लिया है, ये बात सच है। कनाडा से आपने दुश्मनी मोल ली, मेक्सिको से आपने दुश्मनी मोल ली, चाइना से आपने दुश्मनी मोल लिया, पूरे यूरोप से आपने दुश्मनी मोल ले लिए, सिर्फ एक पर्सन की वजह से। ये बहुत अच्छा नहीं होने वाला। पूरी दुनिया को सीधा सीधा मैसेज है अमेरिका का कि यू आर ऑन योर ओन, तुम्हारी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, तुम्हारे ऊपर हम पैसा नहीं डालेंगे, अब तुम खुद। और देखिए एक तरीके से सच भी है, लेकिन भाई मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, बट किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पूरी दुनिया की जिम्मेदारी क्या, अमेरिका जहां पे भी जाता है बेड़ा गर्क कर देता है। दूसरी चीज ये है कि अगर अमेरिका जिम्मेदारी लेता है तो उसको वो कितना अमीर देश है, आप देख रहे हो, पूरी दुनिया उसमें इन्वेस्ट करती है, डॉलर जो है वो रिजर्व करेंसी है। आप ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ना कि कोई यहां पे देयर इज नो फ्री लंचेस। अगर अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया की मदद कर रहा है तो पूरी दुनिया भी उसकी मदद करिए मेरे भाई, खूब पैसे उसके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे तो लगता है कहीं डोनाल्ड ट्रंप ऐसे लड़वा उड़वा के बोल रहे भैया हम किसी की मदद नहीं करने वाले, चाइना ताइवान को इन्वेड कर दे, इजराइल हमास को खत्म कर दे, गाजा को खत्म कर दे, वेस्ट बैंक को खत्म कर दे, रशिया जो है यूक्रेन को खत्म कर दे, इससे होगा क्या, हमारे हथियार बिकेंगे। अगर हमने सबको छोड़ दिया तो हमारे हथियार बिकेंगे ना, क्योंकि अब एक होड़ लगने वाली है हथियार जमा करने की। यूरोप भी अच्छे खासे पैसे फूकेगा और कॉन्ट्रैक्ट किसको जाएगा, अमेरिकन कंपनीज को। और अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस है युद्ध का, हथियार बनाने का। तो जब युद्ध खत्म हो जाएंगे तो हथियार, अमेरिका कहता है पीस हो, पीस हो, अरे रेस्ट इन पीस करता है अमेरिका सबको। पीस कहे काहे का पीस, वो खाली कहने की बात है, लेकिन एक्चुअल में अमेरिका चाहता है कि भाई जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। तो बहुत ही अजीब व गरीब बिजनेस मॉडल है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 3 का इल्जाम लगाया यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है जेलेंस्की जो है वो कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 का पूरा एक कर्टन जो है वो तैयार हो गया है, ठीक है। और मैंने क्या बताया, रशिया, मजा आ गई रशिया को भैया, मॉस्को इज टोटली थ्रिल्ड, है ना। और इतनी ज्यादा खुशी मुझे नहीं लगता पुतिन को इस समय हो रही होगी, ठीक है, कि यूरोप भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। पुतिन इज द रियल विनर। उसने यूक्रेन की भी बेइज्जती करवा दी, उसने यूरोप और अमेरिका को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करवा दिया है, उसने दरार पड़वा दी। और देखिए अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे भाई, अभी क्या है, फरवरी, 1 महीना हुआ है बस डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए, और अभी 4 साल झेलना है। और तो आप समझ सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन किस तरीके के हो सकते हैं। तो यही चीज। और चाइना बहुत खुश है, चाइना इज वेरी वेरी हैप्पी। चाइना को यह है कि बहुत बढ़िया, चाइना ने ध्यान से देखा, चीजों को समझा, और अब उसको यह पता चल गया कि अगर 4 साल में हम कोई बड़ी चीज करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप शायद इतनी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, राइट, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है। तो क्योंकि अब देखिए अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट कम हो रहा है, और चाइना को पता है कि इस ट्रस्ट, अब ये जो वैक्यूम आया है इससे इसको हम भर सकते हैं। भाई अमेरिका पैसे नहीं देगा तो चाइना है,
भाई देखो, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना, बहुत पैसा है उसके पास। तो जिन देशों से अमेरिका हाथ उठा रहा है उनको चाइना पकड़ लेगा। तो चाइना तो बहुत ही खुश है। और न्यू दिल्ली, भाई देखिए नरेंद्र मोदी भाई देखिए जो भी हो, मैंने क्या बताया कि न्यू दिल्ली वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। न्यू दिल्ली पीस के साथ है। वो हमेशा कहता है, भारत कहता है कि भैया हमको शांति मिल जाए तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमको लड़ाई माफ़ करो, ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है, पर चीज़ें को बेहतर तरीके से हो गया। अब देखिए दो बड़ी डेमोक्रेसी जो है वो लड़ रही हैं आपस में, है ना। यूरोप भी, वहाँ पर भी देश जो है, अगर आप बेलारूस को छोड़ दें, बाकी सब डेमोक्रेसी ही है। तो और अमेरिका लड़ रहा है, तो अब दोनों लड़ रहे हैं। फ़ायदा रशिया को होगा, चाइना को होगा, भारत को भी काफ़ी हद तक होगा, लेकिन यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सर्टेनिटी आएगी डेफिनेटली, क्योंकि इजराइल हमास वॉर युद्ध रुक चुका है। अमेरिका और यूक्रेन और रशिया का भी वॉर जो है वो मेरे ख्याल में रुक जाएगा। तो अगर सर्टेनिटी आएगी तो भारत का मार्केट भी ऊपर जाएगा, जो काफ़ी नीचे जा रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।